अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कराची डिवीज़न के सदर जनाब अखलाक हाशमी। हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाशमी साहब, इस वक्त मुल्क में ऐसी बेयकीनी की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले दिनों काफ़ी 10-15 दिन इस्लामाबाद में रहा और मैंने ये काफ़ी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। और क्योंकि हमने तो बहुत पहले ये कहा था जब इमरान खान इक़्तिदार में आ चुके थे कि एक ये यहूदियों का एजेंडा है जो इन्होंने मुकम्मल करना है, और ये मुकम्मल करने के लिए सर दर की जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं। और मैं उन तमाम अपने मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों को, कारकुनों को, अपने उन लोगों से कहूँगा कि पाकिस्तान की जिस तरह से मैशत तबाह है, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी यानी कि बड़ी अजीब व गरीब जो है ना हालत से गुजर रहा है पाकिस्तान जो है ना, ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो है ना। अब इस वक्त अगर ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो इन्हें तो ये चाहिए था, इनके लीडर को चाहिए था इमरान खान को कि ये वहाँ जेल से अपने इन्वेस्टर्स को ये बजाय ये कि मना करते हैं, बजाय ये कि दूसरे मुल्कों को लेटर लिखते हैं, बजाय ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कंप्लेन करते हैं, अमेरिका में कंप्लेन करते हैं, वहाँ से करारदातें पास करा रहे हैं। ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली पार्टी नहीं हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये कि आज मैं ये बिल्कुल बरमला कहूँगा जो मैंने चीज़ें देखी हैं कि आज कोई भी तमाम जो सेक्टर्स लेवल के जो लोग हैं इमरान खान के लगाए हुए इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, जो हुकूमत में ना होने के यानी कि अगर कोई हुकूमत उन्हें तब्दील करना चाहती है, शहबाज शरीफ तब्दील करना चाहते हैं तो उन्हें स्टे आ जाता है, कोर्ट का स्टे। और जितने आप कारोबार उठा के आप देख लें, IPs हों या कोई भी, उसके अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट की ज़मीनों के आप मसाइल उठा के देख लें, हर जगह कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। और जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के हमारे जो है ये नहीं समझ रहे कि मुल्क की हालात किससे गुजर रहा है या इस मुल्क में हालात कैसे हैं, तो लेकिन इस मुल्क की तरफ कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस टाइम शहबाज शरीफ साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए और मरीम नवाज के हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि कुछ भी है वो अपने सूबे में एक काम हो रहा है, नौजवानों के लिए काम हो रहा है, अवाम के लिए काम हो रहा है, और काम नज़र आ रहा है काम होते हुए जो है ना। ये वो सिंध की तरह नहीं है कि सिर्फ बातें बातें हो रही हैं। और आज सिंध जितना पीछे जा चुका है, और आज भी ये हमें शर्म आती है जब हम इस्लामाबाद से, मुल्तान से कराची उतरते हैं, तो जब यहाँ के हम रोड देखते हैं, यहाँ के गटर लाइनें देखते हैं, तो हमें अपनी किस्मत पे रोना आता है। और हम उन लोगों को बदुआएं देते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे सर पे 15 साल से जो हुकूमत मुसल्लत की हुई है जो है ना। ये एक दूसरा ये मैं बात करना चाहूँगा कि इत्तेहादी एक तरफ जो है ना अपने मजे लूट रहे हैं हुकूमत के, हर तरह की असैश इस्तेमाल कर रहे हैं, हर किस्म का प्रोटोकॉल ले रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात आती है जैसे कि पाबंदी की बात ले लें या कोई बात ले लें, तो फौरी तौर पर उनके लोग उठते हैं, अजीब व गरीब बयाना देने शुरू कर देते हैं जो ना। ये तो मैं ये भी कहूँगा मियां नवाज शरीफ साहब को कि जब आप हुकूमत में देखें, सबसे बड़ी इस टाइम जो पीस पार्टी जो है, सदर उनका है, गवर्नर उनके हैं, सिंध में हुकूमत उनकी है, और आज जब कोई बयान आता है तो वो अजीब व गरीब बयान देना। अच्छा, आप मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या कहेंगे? वो तो देखें, पूरी दुनिया को पता है कि वो फैसला PTI वाले तो वो उस केस में थे ही नहीं, ना उन्होंने कोई सीट मांगी थी। केस चल रहा था सुन्नी इत्तेहाद वालों का, और मिनिस्टर साहब ने उठा के उन्हें सीटें दे दी। तो ये तो एक फैसला ही ऐसा था कि जिसके ऊपर तमाम लोगों को हंसी आती है, इस फैसले के ऊपर जो है ना, इसके ऊपर। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो हालिया एहतजाज है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये हालिया एहतजाज मुल्क को मजबूत मुल्क को कमजोर करना है, और मैं इसीलिए मैं अपील करूंगा PTI के साथियों से, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, आप खुदारा ना बने, गंदी सियासत के जो ना साथ ना दें। दूसरा मुझे बताएं कि सनम जावेद साहब पैदा हो गई हैं नई को लाहौर से ना। भाई अगर आपने कोई तकलीफें उठाई हैं, आपने वहाँ पे हमला किया था, आपको वो सज़ा मिली है, आप वहाँ पे जेल में रही हैं, तो क्या कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या शोर, वो ऐसे को मिसाल एक है पिद्दी शोर, और वो अब मरीम नवाज के बारे में बातें करती है, शर्म नहीं आती इसे जो ना। और हमारी ये बर्दाश्त की हद भी देखेंगे, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं ये अता तारड़ साहब से कहूँगा कि ये डिपेंड नहीं करते
इन्हें डिपेंड करना चाहिए, मरीम औरंगजेब को डिपेंड करना चाहिए कि जो हमारी बहन के खिलाफ इस किस्म की वाहियात किस्म की बातें कर रही है जो ना वो। और मैं ये भी कहूँगा कि इस किस्म के मामला ये एक कल की जो ना एक छोकरी जो है ना वो इस किस्म की बातें करें, मरीम नवाज के खिलाफ बातें करें। क्या मैं नहीं जानता कि सनम जावेद कहाँ पैदा हुई, सनम जावेद कहाँ से आई। आज सनम जावेद का एक वो वीडियो वायरल हुआ है कि वो वकील के साथ जो है वकील साहब पीछे बैठे हैं और उनका हाथ पकड़ा हुआ उन्होंने। तो ये अल्लाह ताला से डरना चाहिए इन लोगों को, अल्लाह ताला तौबा करनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें करनी, बड़ी बड़ी मरीम नवाज के तुम मैंने के पाँव के बराबर नहीं है तुम लोग ने बात कर। कल जो आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग के सदर को जिस तरह पीटीआई की खातून ने हमला किया, मारा पीटा, इस वाक़े को किस तरह समझते हैं? यार देखें, इमरान खान ने और उस ग्रुप ने दो चीजें सिखाई हैं। एक, कोई खिलाफ बात करता है उसे मारो पीटो, और दूसरा इन्होंने नौजवानों के जहन में ऐसा कुछ भर दिया है कि जब हम सुनते थे कि जी वो बुशरा बीबी जो है ना वहाँ 40-45 मन मुर्गी का गोश्त जलाती है, वो जो जैसे कारकुन पीटीआई के होते थे उनके वो जहन जो है ना बंद हो जाते हैं जो ना। आज हालत ये है कि सब कुछ नज़र आ रहा है, करप्शन नज़र आ रही है। 2018 से उस टाइम से ये मामला शुरू हुए, आपके ये तमाम जो प्रॉब्लम्स है उस टाइम से शुरू हुए ये। तो मतलब कि ये नए मसले मसाइल तो नहीं है। 16 महीने हमने वो कुर्बानी दी, आज फिर कुर्बानी हम दे रहे हैं। हम तो अपने वोट बैंक की कुर्बानी दे रहे हैं। आज हमारा वोटर परेशान है। मुझे बताएं कितने लोगों को, मुस्लिम लीग के लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, कितने लोगों के काम हो रहे हैं। तो मतलब हम तो परेशानी के आलम के अंदर है, हमारी हुकूमत होते हुए हम परेशानी के आलम के अंदर है। हम तो मुल्क को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और मजबूत करने में 16 महीने भी हमने अपना जो है ना नंबर 1 से नंबर 2 पे हम आए, आज फिर परेशान है हम। रात वाला जो वाक़या हुआ है मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि एक औरत जो डांस करती हुई, एक डांसर औरत जो है ना वो इस किस्म की नहीं करे, और उसके बाद पीटीआई वाले बड़े आराम से कह देंगे कि हमारा ताल्लुक नहीं है इसके साथ। हमने तो उसे 10 यानी कि उनमें देखा प्रोमो में, उसके पीटीआई के प्रोमो में। तो अब दलेरी करें ना, पीटीआई वाले कहेंगे हमारे कारकुन है ये। अगर कोई इनके ऊपर वजन पड़ा तो ये सनम जावेद को भी कहेंगे हमारी वर्कर ही नहीं है ये। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अखलाक हाशमी, जो कि पुरज़म है कि पाकिस्तान की सियासत में जो दशनाम तराजी की रिवायत पड़ चुकी है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए, और तहरीक इंसाफ का जो संजीदा तबका है उसको इन लोगों से अपने आप को अलग करना। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।